सीरियल मिस्टर एंड मिसेस परशुराम के आने वाले ट्रैक में दर्शकों को जबरदस्त ड्रामा और इमोशनल मोमेंट्स देखने को मिलने वाले हैं। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां दुश्मनी, साजिश और रिश्तों की सच्चाई एक साथ सामने आने वाली है। कहानी में दिखाया जाएगा कि मल्हार दीक्षित अपनी पुरानी दुश्मनी को खत्म करने के लिए एक खतरनाक चाल चलता है। वह कुछ गुंडों को भेजता है ताकि वे परशुराम पर हमला कर सकें और उसे रास्ते से हटा दें। मल्हार को लगता है कि अगर परशुराम उसके रास्ते से हट गया तो उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और उसे कोई रोकने वाला नहीं रहेगा। दूसरी तरफ परशुराम हमेशा की तरह बहादुरी से उन गुंडों का सामना करता हुआ नजर आएगा। वह अकेले ही सभी गुंडों से लड़ता है और उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन लड़ाई के दौरान परशुराम को काफी गंभीर चोटें लग जाती हैं। गुंडों के साथ हुई इस खतरनाक झड़प में वह बुरी तरह घायल हो जाता है और आखिरकार बेहोश होकर गिर पड़ता है। इसके बाद आसपास के लोग उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाते हैं। डॉक्टर उसकी हालत को काफी गंभीर बताते हैं और उसे आईसीयू में भर्ती कर लिया जाता है। डॉक्टरों की टीम लगातार उसकी जान बचाने की कोशिश करती नजर आती है। अस्पताल का माहौल काफी तनावपूर्ण हो जाता है क्योंकि परशुराम की हालत नाजुक बनी हुई है। जैसे ही यह खबर शालिनी तक पहुंचती है कि परशुराम अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत बहुत गंभीर है, यह सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शालिनी पूरी तरह से घबरा जाती है और उसके होश उड़ जाते हैं। वह खुद को संभाल नहीं पाती और लगातार रोती हुई नजर आती है। उसके मन में बार बार यही ख्याल आता है कि अगर परशुराम को कुछ हो गया तो वह कैसे जी पाएगी। शालिनी तुरंत अस्पताल जाने का फैसला करती है। रास्ते भर उसके मन में डर और बेचैनी बनी रहती है। वह भगवान से प्रार्थना करती रहती है कि परशुराम जल्दी से ठीक हो जाए। अस्पताल पहुंचकर जब वह परशुराम को उस हालत में देखती है तो उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वहीं दूसरी ओर मल्हार दीक्षित को जब यह खबर मिलती है कि परशुराम गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है तो वह अंदर ही अंदर काफी खुश होता है। उसे लगता है कि उसकी योजना सफल हो गई है और अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन कमजोर पड़ चुका है। मल्हार के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी दिखाई देती है। इतना ही नहीं, शालिनी के ताऊ भी इस खबर से खुश नजर आते हैं। उन्हें लगता है कि अब परशुराम का प्रभाव कम हो जाएगा और उनकी योजनाओं को पूरा करने में कोई रुकावट नहीं आएगी। दोनों मिलकर अपनी जीत का जश्न मनाने की सोचते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि सच ज्यादा देर तक छिपा नहीं रह सकता। आने वाले एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। जब शालिनी को यह सच्चाई पता चलेगी कि परशुराम पर हमला करवाने के पीछे मल्हार दीक्षित और उसके ताऊ का हाथ है, तब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। वह खुद को ठगा हुआ महसूस करेगी और उसे समझ नहीं आएगा कि जिन लोगों पर उसने भरोसा किया वही उसके सबसे बड़े दुश्मन निकले। इसके साथ ही कहानी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला है। आराध्या और कबीर की शादी की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन शालिनी के सामने अब एक बड़ी दुविधा खड़ी हो जाएगी। क्या वह इस शादी में शामिल होगी या फिर सच्चाई सामने आने के बाद वह इस रिश्ते से साफ इनकार कर देगी? आने वाले एपिसोड में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि शालिनी कौन सा फैसला लेती है और क्या परशुराम इस मुश्किल हालत से बाहर निकल पाएगा। साथ ही यह भी देखने लायक होगा कि जब मल्हार दीक्षित की साजिश सबके सामने आएगी तो उसका क्या अंजाम होगा। अब कहानी किस दिशा में जाएगी और कौन किसका साथ देगा, यह जानने के लिए दर्शकों को आने वाले एपिसोड का इंतजार करना होगा। अगर आपको भी इस ट्रैक को लेकर कोई राय है तो जरूर बताइए। ऐसे ही टीवी सीरियल्स के लेटेस्ट अपडेट और दिलचस्प खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।